गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कैसे हम लोग जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, क्या फ्लो होता है, इसको हम लोग सीखा था। इस वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग सीख रहे होंगे जावा फीचर्स, जावा सिंटैक्स, बेसिक सिंटैक्स क्या होता है एग्जीक्यूट करने के लिए। ये हम लोग सीख रहे होंगे इस वीडियो में। चलते हैं। प्लेटफॉर्म जावा फीचर्स को हम लोग शुरू स्टार्ट करते हैं। क्या होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है जावा बिकॉज ऑफ बाइट कोड। मैं पहले भी बताया हूँ जावा का है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि बाइट कोड की वजह से हम लोग जो जावा हो जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसको एक बार लिखते हैं और कहीं भी हम लोग रन करा सकते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म में हम लोग रन करा सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा जो है कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसीलिए सपोर्ट ऊप्स प्रिंसिपल इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन ये सपोर्ट करता है। इसीलिए क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाता है। हम लोग आगे इसको डीप में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा अच्छा से। रोबस्ट होता है, रोबस्ट क्यों होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड गार्बेज कलेक्शन। जो इसमें मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो इंटरनली होता है, हम लोग को एक्सटर्नली मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता है, इसीलिए क्या होता है रोबस्ट हो जाता है। इसका जो स्पीड होता है वो बूस्ट हो जाता है। हम लोग को जो भी अनयूज्ड मेमोरी होता है कंटिन्यूसली इरेज करते जाता है, तो इससे क्या होता है कि इसका इफिशियंसी बढ़ जाता है। मल्टी थ्रेडिंग क्या, सिक्योर बिल्ड इन सिक्योरिटी फीचर्स ऑलरेडी बिल्ड इन है, तो क्या होता है कि हम लोग किससे इससे हम लोग किसको हम लोग के जावा कोड को सिक्योर्ड बना सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, पैरेलली हम लोग मल्टीपल थ्रेड्स रन करा सकते हैं। मल्टीपल थ्रेड्स मतलब साइमल्टेनियसली हम लोग मल्टीपल रिक्वेस्ट हम लोग हिट कर सकते हैं हम लोग सर्वर में। जब आगे जाएंगे हम लोग स्प्रिंग बूट एडवांस जावा में तो ये पढ़ेंगे, ये समझ में आएगा अच्छा से कि क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग। हाई परफॉर्मेंस क्या होता है, जेआरटी कंपाइलर इम्प्रूव द एग्जीक्यूशन स्पीड। जेआरटी कंपाइलर क्या होता है बाइट कोड से बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है और इसको हम लोग का एग्जीक्यूशन प्रोसेस को इम्प्रूव कर देता है। डायनामिक क्यों होता है, जैसे हम लोग इधर कोड हम लोग लिखते जाते हैं और ये ऑटोमेटिकली सपोज जब हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्रेमवर्क में तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होते जाता है जो भी हम लोग का आउटपुट रहेगा। तो इसीलिए क्या होता है डायनामिक परफॉर्मेंस देता है। एक मिनट। डायनामिक होता है और रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। जो लाइब्रेरी होता है वो स्टैंडर्ड होता है, मतलब लाइब्रेरी हम लोग को जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो हम लोग को इनबिल्ड लाइब्रेरी से मिल जाता है। जो हम लोग के जावा में रहता है वो इनबिल्ड लाइब्रेरी से हम लोग को जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो सारे चीज़ हम लोग को मिल जाता है, हम लोग को अलग से और डाउनलोड करना नहीं पड़ता है। और ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो गार्बेज कलेक्टर होता है वो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट करता है, तो इसलिए हम लोग को अपना मेमोरी मैनेज करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली इसमें हो जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज है, मैं बोला हाई लेवल लैंग्वेज मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होता है, जो अल्फ़ाबेट्स में लिखे जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स और कैरेक्टर में रहते हैं। स्केलेबिलिटी क्या क्या होता है, हम लोग जब स्प्रिंग बूट में जाएंगे तो ये अच्छा से समझ में आएगा। क्या होता है कि हम लोग किसमें स्प्रिंग बूट और जो हम लोग पढ़ के वहाँ जब जाएंगे तो क्या होता है कि स्केल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन बना सकते हैं। जब हम लोग का क्या होता है कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग ये समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग जब बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो क्या होता है कि मल्टीपल उसमें फीचर्स रहते हैं, उसको ईच फीचर को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज में हम लोग बनाकर इसको स्केल कर सकते हैं इजीली, और इसको हम लोग रन करा सकते हैं सर्वर में। ये होता है स्केलेबिलिटी। और आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कैसे हम लोग स्केल करा सकते हैं और कैसे ये वर्क करता है इसको। ये JVM एंड JRE, जो जावा वर्चुअल मशीन और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट कैसे होता है और क्या इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये है।
It is the responsible for execution. It convert the byte code into binary code. This is sent to machine to display the output. मतलब ये जो बाइनरी कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, जो भी ये हम लोग का JRE और JVM, इसमें क्या होता है, JIT होता है, जावा इंटरप्रेटर होता है, वो क्या होता है कि वो कन्वर्ट करता है। यहाँ पे JDK सॉफ्टवेयर है, JDK हम लोग को डाउनलोड करना पड़ता है, JDK 17 और JDK 1.8, ये सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर में क्या होता है, JRE होता है। JRE क्या होता है, रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट मतलब ये लाइब्रेरीज होता है, जो लाइब्रेरी हम लोग बेसिक एप्लीकेशन को रन कराने के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है, जो लाइब्रेरी का रिक्वायरमेंट होता है, वो सारे लाइब्रेरीज होते हैं इसमें। अब JVM क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन होता है, जो एग्जीक्यूशन कराता है हम लोग के प्रोग्राम को, जो रन कराता है, वो होता है JVM, जावा वर्चुअल मशीन होता है। ये जो भी कोड होता है लाइब्रेरी को कॉन्फ़िगर करके ये रन कराता है, और जो भी आउटपुट आएगा वो हमको डिस्प्ले कराता है JVM। ये होता है कंप्लीट JVM एंड JRE फ्लो। आगे चलते हैं, ये है बेसिक सिंटैक्स होता है। बेसिक सिंटैक्स यहाँ पे क्लास, क्लास नेम होता है। क्लास क्या होता है, कि स्मॉल लेटर में होगा पूरा क्लास, क्योंकि क्या होता है, जितना भी कीवर्ड्स होते हैं हम लोग को आगे पढ़ेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं। जावा में हम लोग को 53 कीवर्ड्स हैं, वो सारे क्या होता है, स्मॉल लेटर में है, कोई कैपिटल लेटर में नहीं है। और यहाँ पे क्लास नेम क्या होता है हम लोग का, कैमल केस फॉलो करता है, सॉरी पास्कल केस फॉलो करता है। पास्कल केस मतलब ईच वर्ड का फर्स्ट जो कैरेक्टर रहेगा वो कैपिटल लेटर में रहेगा, तो ये होता है पास्कल केस। तो हम लोग का जो क्लास नेम है वो पास्कल केस फॉलो करता है। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, यहाँ पे अरे है, ये अरे अरे आर्ग्यूमेंट। तो ये हम लोग को बेसिक सिंटेक्स होता है मेन मेथड लिखने के लिए। ये बेसिक सिंटेक्स होता है मेन मेथड लिखने के लिए। तो ये हम लोग को मैंडेटरी होता है। ये हम लोग को जब भी हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो हम लोग का जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट होना मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है। तो ये सिंटेक्स हम लोग को याद रखना है, और आगे जब भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो ये सिंटेक्स को हमेशा हम लोग लिखेंगे, क्योंकि पहले हम लोग को जब भी रन कराएंगे तो जो तो हम लोग का प्रोग्राम है वो मेन मेथड से ही रन होना स्टार्ट होता है, तो इसीलिए ये सिंटेक्स हम लोग को इम्पोर्टेंट है। कैमल केस और पास्कल केस क्या होता है, कि कैमल केस क्या होता है, कैमल केस जो हम लोग के पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उसको जो एक एक वर्ड का फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा स्मॉल होगा, उसके बाद जो भी वर्ड्स आएंगे उनके फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, कैपिटल होगा, इसको बोलते हैं कैमल केस। सिमिलरली पास्कल केस क्या होता है, हम लोग के पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, तो उसमें ईच वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, तो इसको बोलते हैं पास्कल केसिंग। कैमल केसिंग जितना भी हम लोग का वेरिएबल और मेथड नेम होगा वो कैमल केस फॉलो करता है, और जितना भी हम लोग का क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम होगा वो पास्कल केस हम लोग फॉलो करेंगे। ये मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि अगर ये स्टैंडर्ड वे होता है कि लिखने के लिए, क्योंकि डेवलपर को अगर सपोज आप लिखते हो और कोई दूसरा डेवलपर रीड करता है आपके कोड को, तो उसको समझ में आना चाहिए। तो ये रीडेबल होता है और स्टैंडर्ड वे होता है कि ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होता है। हम लोग अगर कैपिटल लेटर को स्मॉल भी कर देते हैं या स्मॉल को कैपिटल भी कर देते हैं, तो हम लोग का कंपाइलर को एग्जीक्यूट करेगा और कंपाइल करके इसको हम लोग को आउटपुट देगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इस वीडियो में इतना ही। जो भी नोट्स रहेगा मैं आपको अपने गिटहब में अपलोड कर दूंगा, और गिटहब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको इसका नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जैसे हम लोग प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे, उन सबको थोड़ा क्या होगा कि अपना सेल्फ नोट्स भी बनाते चाहिए जाइएगा, तो उससे क्या होगा कि आप लोग को थेरेटिकली तो आप लोग पढ़ के समझ जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा कि आप लोग कोड कर करके या तो कॉपी में लिख के बनाएंगे, तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा, आप लोग को याद रहेगा। क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है कि कोड भी बेसिक कोड्स लिखने के लिए हम लोग को बोला जाता है, तो क्या होता है कि हम लोग को कोड का सिंटैक्स और जो भी हम लोग का कोड का प्रोसीजर रहता है वो सब याद रखना चाहिए। तो ये है, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।